यूट्यूब के मैथ प्रधान जादू में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज आपके सामने वर्णमाला श्रृंखला का टाइप 3 का क्वेश्चन आपके सामने हल करवा रहा हूँ। देखिए प्रश्न टाइप 1 हल करवाए, टाइप 2 हल करवाए, अब इस वीडियो में टाइप 3। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में यानी जेड इधर हो जाए और ए उधर हो जाए, विपरीत क्रम में जेड से ए हो तो दाएं से 17वें के दायां 7वां, दोनों दायां दायां है। इसका मतलब कि हम 17 में से 7 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 होगा। अब जरा सोचिए कि यदि हम यह उधर होगा, 26 जेड इधर होगा, ए उधर होगा, तो दाएं से दाहिने तो ए चला जाएगा, ए से दाहिने की तरफ 10वां कौन सा अंक होगा, शुरू होगा ए से, 10वां जे होता है, इसलिए यह हो जाएगा जे, यानी पहला क्वेश्चन का आंसर होगा जे। इसी तरह से दूसरा देखें, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में यानी ए उधर से शुरू हो, उधर ABCD ये चाहिए जेड यहाँ आ जाए, तब क्या होता है, जेड से ए हो तो चौथे के बायां 5वां कौन सा होगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया, चौथे के दाएं से चौथे और दाएं से चौथे बाएं का 5वां, यानी दायां और बायां हो गया, इसलिए हम जोड़ देंगे, क्योंकि दायां दायां रहता है तो घटाते हैं, बायां बायां रहता है तो घटाते हैं, लेकिन दायां बायां हो चाहे बायां दायां हो, इसको आपस में जोड़ते हैं तो 4 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4 5 को जोड़ देंगे 9वां, और वो भी दाएं से, दाएं उस समय क्या होगा, ए होगा, ए से 9वां कौन सा अक्षर होता है, आई होता है। क्या होता है, आई, यानी हमारा यह आंसर आया आई। अब हम तीसरा प्रश्न की बात करते हैं, तो तीसरा प्रश्न होगा, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में जेड से ए की तरफ हो तो बाएं से 3वें के दाएं 5वें के बाएं दूसरा। जब बाएं दे दिया तो 3 लिख दीजिए, दायां दे दिया इसका उल्टा तो 5 जोड़ दीजिए, 5 3 8 हो जाएगा। अब फिर बायां हो गया यानी 2 घट जाएगा, -2 कर देंगे, ये हो जाएगा 6। छठवां हमें ज्ञात करना है, कहाँ से, बाएं से छठवां, ध्यान दीजिएगा उस समय बाएं क्या रहेगा, जेड रहेगा, इससे छठवां अगर हमें निकालना है यानी जेड से छठवां निकालना हो, उल्टा क्रम का निकालना हो, तो हम सबसे पहले 26 में 1 जोड़ करके 27 कर लेते हैं, उसके बाद में हम छठवां निकालना हो तो 6 घटा देंगे, और घटाने के बाद में हमारा आएगा 21, 21वां होता है यू, ये होता है यानी हमारा यू हो गया। ये नियम है, 26 में से घटाएंगे तो कैसे होगा, 26 में से 6 घटेगा तो 26 छूट जाएगा उधर, इसलिए 27 में से उसको हमेशा 26 में जोड़कर 27 में से घटाते हैं हमेशा, तो 21वां का क्या हो गया, यू हो गया। इसी तरह से बहुत प्रश्न आते रहते हैं और हम उन्हें दोस्तों टाइप 4, ये क्वेश्चन टाइप 4 है, अभी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पढ़ाए, टाइप 4 ये देख लीजिए आपके सामने, ये कह रहा है प्रश्न, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें तो बाएं से 12वें के बाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा। बी से शुरू करते हैं, अब प्रत्येक दूसरा हटा दें, प्रत्येक दूसरा हटा दें यानी इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, इस तरीके से हम हटाते चलें, तब
बाएं से 12वें के बाएं। अब देखिए बाएं से बायां है, पहला प्रश्न है बाएं से बायां है तो 12 और बाएं से बाएं यानी +5 यानी 12×5 17वां। कहाँ से? बाएं से 17वां। बाएं से 17वां हमें अच्छा बाएं से बाएं सॉरी, ये बाएं से बाएं माइनस हो जाएगा यानी 7वां हो जाएगा। चूंकि बायां बायां एक तरीके का इसलिए 7वां हो जाएगा। तो 7वां होगा लेकिन एक एक अक्षर हटाकर है, इसलिए वास्तविक अक्षर हो जाएगा 7 × 2 - 1 यानी 14 - 1 यानी 13वां। 13वां क्या हो जाएगा? 13वां हमारा होता है यम, यानी हमारा यम हो जाएगा। ये हमारा यम आएगा। 13वां अक्षर कौन सा आएगा? यम आएगा, तो यम कर देंगे। इसी तरह से देखिए दूसरा का प्रश्न है, यदि 20 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें तो बाएं से चौथा के दाएं 5वां, बाएं से चौथा के दाएं 5वां यानी 9वां। इस तरीके से है 9वां। तो 9वां का मतलब कैसे ज्ञात करते हैं? 9 चूंकि एक हटाया गया है यानी अक्षर दूना हो जाएगा। 9 दूनी 18 -1 कर देते हैं। 18 में से 1 गया 17 और 17 हमारा हो जाएगा Q। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यह है दाएं से 7वां बाएं 3वां। तीसरा दाएं से 7वां चलते हैं बाएं, यानी हम 7 + 3 यानी 10वां। 10वां कब? दाएं से 10वां होगा तो बाएं से कितना होगा? दाहिने से 10वां हो रहा है तो बाएं से कितना होगा ये हमें देखना है। दाहिने से 10वां तो बाएं से निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जरा सोचिए, 1 मिनट सोचिए। दाहिने से है यानी 13 दूनी 26 होगा, यानी 13 दूनी 26 होता है तो 13 + 1 - 10। 13 + 1 - 10 होगा यानी हो जाएगा 14 में से 10 घटा देंगे या 4वां होगा D। इस तरीके से हमारा ये तीनों प्रश्न हल हुआ और इसको विधिवत वहीं कुछ नहीं, दायां है माइनस कर दिए, बायां है माइनस कर दिए, दायां बायां है जोड़ दीजिए, बायां दायां है जोड़ दीजिए, और कोई विशेष कुछ भी नहीं है इसमें। आप चाहें तो अपने से क्वेश्चन हल करते चलें। हाँ दोस्तों, आपके सामने टाइप 5 के क्वेश्चन है। देखिए टाइप 5 के क्वेश्चन, इसमें एक शर्त है कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत दिशा में हो, यानी ए से शुरू हो इधर यम तक जाए, यह यम इधर हो जाए और ए इधर हो जाए, दोनों ये पलट जाए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ 26 से शुरू हो और 14 पर जाए, यानी 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी जेड यहाँ आ जाए और एन वहाँ आ जाए। यदि ऐसा हो तब पर आधारित क्वेश्चन, यानी ए से शुरू हो एम तक और जेड से शुरू हो एन तक हो। तो पहला प्रश्न, कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा? जब दाएं है घट जाएगा, यानी 14 - 11, 14 - 11 कितना होगा? 14 - 11 होगा 3। और कहाँ से? अब देखिएगा कहाँ से? दाएं से, यानी दाएं से तीसरा, दाएं से हमें तीसरा देखना है तो दाहिना ये और ये दाएं से लिखा हुआ है, दाएं से 14 में, तो दाएं से तीसरा क्या होगा? दाएं से तीसरा होगा, इसका नंबर कितना होगा? 14 होगा। तब इधर 15 होगा तो इधर 16 होगा, वहीं
वहीं 16 यानी हमारा 14, इसमें 14 हम जोड़ देंगे। ये होगा हमारा 3 आना चाहिए, 3 आएगा 14 में, तीसरा यानी दाहिने से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी पहला अगर n है, n का मतलब है दूसरा, उसके पहले O होगा, उसके पहले P होगा, यानी हमारा जो होगा तो n से इधर हम 3 आया है तो तीसरा का कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका 13 + 1 और -3, तो 13 + 1 14 और 14 नहीं +2 होगा ना, 3 होगा, 3 यानी n होगा आपका 14 और 14 प्लस नहीं, ये हो जाएगा 14 + 1 और -3, 14 1 15 में से 3 घटा तो कितना हो जाएगा, 15 2 नहीं प्लस होगा ना, ठीक, ये आएगा n हमारा 14, उसके पहले O हो जाएगा, उसके पहले P होगा, यानी तीसरा अक्षर कौन सा होगा, P होगा, तो ये हमारा P हो गया। अब हम आगे चलते हैं, उसके बाद बाएं से 11वें, बाएं से 11वें, दाएं 8वां, बाएं से 11वें के दाएं 8वां, तो बायां है तो हम 11 लिख दिए, दायां है 8 लिख दिए, यानी 8 × 9 19वां, कहाँ से, बाएं से 19वां। अब बाएं से 19वां का मतलब यहाँ से शुरू होगा, 14 से 19वां की तरफ हम जाएंगे, 19वां हमारा उधर जाएगा तो 13 तो खत्म हो गया, वैसे भी 13 तो खत्म हो गया, तो 19 में से 13 घटा दीजिए, आएगा 6। अब 6 यहाँ से लेके तो 27, 26 + 1 करते हैं 27 करते हैं, और उसमें से हम 6 घटा दें तो 27 में से 6 गया 21, 21वां अक्षर हमारा कौन सा होगा, V होगा, U होगा, हमारा U होगा, यानी यहाँ पर हम U हमारा आएगा, 21वां अक्षर हमारा U होगा, तो हमारा U प्राप्त हुआ। अब उसके बाद में तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बाएं से 16वां के दाएं 7वां, बाएं से 16वां के दाएं, बाएं दाएं दोनों है, इसलिए 16 में 7 जोड़ देंगे, 7 × 23, 23 हो गया, 17 × 23 हो गया, 23 हो गया। तो अब देखिए 23 हो गया कहाँ से, बाएं से, तो बाएं से 23, 13 तो यहाँ तक हो जाएगा, ए तक खत्म हो जाएगा, और यह हो जाएगा जेड से कहाँ 23 खत्म हो जाएगा, यहाँ 13 घटा देंगे, तो ये हमारा हो गया 7 × 13 23 में से 23 है तो 13 तो कहाँ से आएगा, बाएं से 16वां, दाएं 7वां, तो बाएं से 16वां, अब फिर 7वां दाएं हो गया, इसका मतलब हम दोनों जोड़ देंगे, 23 हो गया, 23 में से 13 निकलेगा तो आए, 23 में से 13 निकाल दिया गया तो आ गया 10, कहाँ से, बिल्कुल अगर सीधा लाइन हो जाए तो यह इधर हो जाएगा, और इधर से 10वां जाएगा, और उधर से कौन सा अक्षर हो जाएगा, यहाँ से 10वां जाने का मतलब है कि जेड से 10वां जाएंगे और एन से पहले आएंगे। अब देखिए जब सीढ़ी इधर से जाएगी इधर की तरफ, तो हमें चाहिए 10वां, यानी हम 26 की जगह हम क्या करें, 27 में से हम 10 घटा दें
तो आ जाएगा 17। 17वां नंबर पर कौन सा होता है? क्यू होता है, अर्थात हमारा ये क्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाएं से 15वें बाएं से 8वां, दाएं से 15वें बाएं से 8वां, 8वां 13 मानी 23 हो जाएगा, 8वां 13 23 हो जाएगा, दाएं से 23वें स्थान पर, तो दाहिना ये है, इससे 23 13 हो जाएगा और 10 और जाएगा उधर, तो दाएं से 15वें बाएं 8वां, 8वां 13 23 हो जाएगा और 15 और 8 जोड़ देंगे 23 होगा। अब हमें 23वां दे, ये जान लीजिए कि क्रम का ध्यान दें, हमें कहा है बाएं से दाएं से 15वें, तो दाएं से 15वें बाएं से 8वां यानी 23 है, यानी दाएं से 23वां, तो 13 अक्षर तो यहाँ तक खत्म हो जाता है, बचेगा कितना? 13 अक्षर जब खत्म हो जाता है तो बचेगा 10 अक्षर। 10 अक्षर ए से लेके जब पीछे आएंगे बाएं तरफ जब आएंगे, इधर दाएं से यानी दाएं से बाएं तरफ जब आएंगे तो 10 अक्षर कौन सा होगा? जे होगा। 10 नंबर किसका है? जे का है, ये जे हो जाएगा, समझा ना? इसमें दाएं से दिया था। अब फिर ये क्वेश्चन है दाएं से 15वें से दाएं 6वां। अब देखिए दाएं से 15वें है और दाएं से 6वां घटेगा, अब दाएं से 15वें से दाएं 6वां यानी हमारा 9 आ गया। कहाँ से? दाहिने से 9वां। अब दाहिने से 9वां, दाहिने में यहाँ है, अब 9 लाना है, तो हमें 9 लाने के लिए देखिए n से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो ऐसे करते हैं और या तो फिर हम 27 में से 1 2 3 4 और पुनः बस ये जान लीजिए कि 9वां हमें ज्ञात करना है दाहिने से, तो दाहिने से हम 9वां की तरफ आएंगे, तो दाहिने से 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 22 आएगा हमारा ये, यानी 22 हमारा इसका आएगा और 22वां में आएगा भी, ये हमारा 22वां क्रमांक पर क्या आएगा? भी आएगा। देखिए ठीक इसी तरह से सभी प्रश्न हल कर लेंगे, अपने से अभ्यास करते रहेंगे। यहाँ जैसे दाएं से 15वें दाएं 6वां, तो दाएं से 15वें जाना है, तो दाएं से जब हम आएंगे दाहिने से 15वें तरफ जाएंगे तो 15 में से दायां फिर दायां तो 9 हो जाएगा, दाएं से 9वां जाना है, तो दाएं से 9वां कहाँ जाएंगे? दाएं से जब 9वां जाएंगे इसमें 13 जोड़ देंगे तो 13 9 22, 22 क्रमांक पर हमारा भी आता है। इसी के साथ टाइप 5 के साथ ये वीडियो समाप्त होती है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।